नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 उत्तर कुंजी नियुक्ति कब तक, 68,500 शिक्षक भर्ती, 30-33 केस कब की लगी डेट, यूपी टेट में बदलेंगे सेंटर, परीक्षा कब तक, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे उत्तर कुंजी वाले पर मैटर पे हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 की डेट कब की लगी है। तो ये 68,500 में जो 30-33 केस है, एक लंबे समय से लंबित है न्यायालय में। इसकी या तो डेट लगती है तो हियरिंग नहीं हो पाती है, और या तो फिर डेट ही नहीं लगती है। तो पिछले दिनों से लगातार इसकी सुनवाई भी हो रही है, और इसकी जो डेट वो है 13 तारीख को, मतलब मंडे को इसका जो सुनवाई है वो लिस्टेड हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद अन्य टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो पहले देख लेते हैं। तो ये है एडिशनल कॉज लिस्ट 13/12/2021, लखनऊ बेंच, कोर्ट नंबर 9, जस्टिस सरोज यादव। ये केस पिछले कुछ दिनों से इसी बेंच में सुना जा रहा है, और जस्टिस सरोज यादव की उसमें तो ये केस जो है वो 12 नंबर पे लगाया है, 88/2020, नवीन कुमार एंड अदर्स। ये 30-33 का जो केस है, इसकी जो है मेन याचिका है, ये स्पेशल अपील है। तो इसकी जो है सुनवाई 13 तारीख को कोर्ट नंबर 9 में सुनिश्चित हुई है। तो इस पर जो है अब चीज़ें जल्द देखने को मिली हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता रही थी, इस पर भी बता रही हूँ कि इस केस में जो निर्णय है वो बहुत जल्द आएगा, क्योंकि सरकार इसको अब ज़्यादा पेंडिंग में नहीं डाल सकती है। इसलिए इस पर सरकार अब जल्द से जल्द निर्णय लेगी। अब बात करेंगे यूपी टेट में बदलेंगे सेंटर, परीक्षा कब तक, इस पर बात करेंगे। तो यूपी टेट की जो परीक्षा है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह के द्वारा बताया जा रहा था, और कुछ सचिव के द्वारा भी, पीएनपी सचिव जी के द्वारा भी ऐसा आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम इस परीक्षा को करवा लेंगे, दिसंबर के लास्ट तक परीक्षा को करवा लेंगे। लेकिन अब इस परीक्षा के दिसंबर के लास्ट तक होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। आपकी परीक्षा, मैंने पहले भी कहा था, अब भी बोल रही हूँ कि आपकी परीक्षा या तो जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में 100% आपकी परीक्षा संपन्न होगी। अगर या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी नहीं हुई तो सेकेंड वीक में तो हो जाएगी आपकी ये परीक्षा, क्योंकि अब इसके जो है सेंटर भी बदले जा रहे हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका नया आएगा। तो इस वजह से ये परीक्षा अब दिसंबर महीने में तो होना इम्पॉसिबल है। आपकी परीक्षा जनवरी में जाएगी, 15 जनवरी तक इसकी परीक्षा होने की उम्मीद है। तो जैसे भी इसकी ऑफिशियल कोई जानकारी आएगी आपको बताई जाएगी। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक। तो जो 69,000 में आरक्षण मामला है, ये भी बहुत ज़्यादा विवादित और चर्चित है मामला। इसको लेके धरना दिया जा रहा है, और कोर्ट में भी इसको सुना जा रहा है, और जो राजनीतिक पार्टी हैं वो भी सरकार पर इस आरक्षण में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको सही करने की मांग कर रही है। तो इसका मुद्दा काफ़ी समय से हर पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, और न्यूज़ चैनल पर भी इस चीज़ को सही करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा भी। तो इस आरक्षण मामले में अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको नियुक्ति आचार संहिता से पहले मिलने की संभावना है। आचार संहिता से पहले आरक्षण मामले को पूरी तरह से सरकार निस्तारित करेगी और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी, 69,000 उत्तर कुंजी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि उत्तर कुंजी में अलावा डबल बेंच से 1 नंबर के लिए अभ्यर्थियों को 1 नंबर दिया गया है। इस ऑर्डर को आए हुए लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए, 110 दिन लगभग हो गए। इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से अभी
कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिसके लिए उत्तर कुंजी से जितने भी अभ्यर्थी पीड़ित हैं उन्होंने पीएनपी जाके अपना धरना दिया और बहुत ही अच्छे से एक शालीनता पूर्वक अपनी बात को रखा, क्योंकि अभी तक जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार में थे कि उन्हें कोई भी धरना ना देना पड़े, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है और अधिकारियों को खुद ही इस ऑर्डर को संज्ञान में लेके खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 90 दिन बीत जाने के बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ कार्रवाई जब धरातल पे देखने को नहीं मिली, तो अभ्यर्थियों को मजबूरीवश वहां पर एकत्रित होकर अपनी बात को रखना पड़ा, जो कि कहीं ना कहीं जो कि अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है कि डबल बेंच का ऑर्डर आया है तो कोई ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं है, उसको अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से पीड़ित हैं उन्हें अतिशीघ्र नियुक्ति देनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने बड़े शालीनता पूर्वक अपनी बात सचिव से कही, अपनी बात रखी, जिससे वो पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है और उन्हें उसको मानना ही मानना है। सचिव जो पीएनपी सचिव हैं उनके द्वारा इस मैटर को गंभीरता से लिया गया और आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर इस पर जो वैसे तो कार्रवाई चल रही है, जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है, जो भी सरकार के अगेंस्ट या फेवर में कोई भी ऑर्डर आता है तो वो अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, उसका पूरा डेटा पहुंचाया जाता है। तो पीएनपी द्वारा 2 बार वो डेटा पहुंचा दिया गया है। एससीईआरटी से कुछ क्वेरी भी पूछी गई तो उसका भी पहुंचाया गया है। तो पीएनपी सचिव द्वारा जो आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉजिटिव है कि जल्द से जल्द उत्तर कुंजी वालों को भी सरकार नियुक्ति देगी और नियुक्ति इन उत्तर कुंजी वालों को देनी ही पड़ेगी सरकार को, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर है और डबल बेंच का ऑर्डर कोई ऐसा वैसा तो है नहीं कि उसको ऐसे ही इग्नोर किया जाए। और इस ऑर्डर के जो 1 नंबर मिला है अगर उसके लिए सरकार पहली बात तो जा नहीं रही है, सरकार 1 नंबर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रही है। अगर जाने का विचार भी रखती है तो वहाँ सरकार को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन ही गलत है तो फिर कहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा खुद अधिकारियों का कहना है। तो इस जो उत्तर कुंजी वाले पे मैटर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।